हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज राइट ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पे बताना है ट्रू और फॉल्स का ये स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट क्या है कि जो वैक्सीनेशन है इज अ इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू प्रोवोक एन इम्यून रिस्पॉन्स एंड प्रिवेंट फ्यूचर इन्फेक्शन बाय दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे वैक्सीनेशन के बारे में बता रहे हैं कि ये इंजेक्शन है एंटीबॉडीज का। भी यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। और यहाँ हमारी बात हो रही है वैक्सीनेशन की, वैक्सीनेशन की बात हो रही है। तो वैक्सीनेशन के अंदर आपका क्या है, वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो ये आपका क्या है, वैक्सीनेशन इज द इंजेक्शन। वैक्सीनेशन का प्रोसेस क्या है, ये एक इंजेक्शन है, इज द इंजेक्शन ऑफ अ डेड और वीकेंड, जो वीक जो हमारा जो पैथोजेंस होते हैं उसी का एंटीजन जो हम यूज करते हैं वीकेंड, और उसमें वीकेंड ऑर्गेनिज्म को ही यूज करते हैं, ऑर्गेनिज्म जिसके अगेंस्ट जो उसको वैक्सीनेशन लग रही है उसी का डेड और वीकेंड ऑर्गेनिजम्स को हम क्या करते हैं, इनोकुलेशन करते हैं, इंजेक्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स। और वो क्या करता है, दैट फॉर्म, और ये फॉर्म क्या करता है हमारा, दैट फॉर्म्स इम्यूनिटी बनाता है हमारी बॉडी के अंदर, इम्यूनिटी बनाता है। और ये इम्यूनिटी आपका किस चीज के लिए बनाएगा, इम्यूनिटी अगेंस्ट द ऑर्गेनिज्म, इम्यूनिटी बनाएगा अगेंस्ट द ऑर्गेन अगेंस्ट दैट ऑर्गेनिज्म, अगेंस्ट दैट ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी, इन द बॉडी। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जिसके अगेंस्ट हम उस वैक्सीन को लगा रहे हैं उसी का डेड और वीकेंड ऑर्गेनिज्म जो है उसके हमें जो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है वो वैक्सीन है। और अगर हम बात करते हैं कि एक वैक्सीन के अंदर होता क्या है, तो एक वैक्सीन जो हम ये वैक्सीनेशन करा रहे हैं उस वैक्सीन के अंदर क्या होगा, ए वैक्सीन इज एन, वैक्सीन के अंदर प्रेजेंट क्या होगा, इज एन एंटीजेनिक, यानी कि वो क्या है, एंटीजेंस हैं, एंटीजेनिक है ना कि एंटीबॉडीज है। हमें उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो जो एंटीजेंस हैं, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज नहीं है, इंजेक्शन ऑफ एंटीजेंस है। इस वैक्सीन के अंदर एंटीजेनिक है, एंटीजेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, एंटीजेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं ये आपके प्रोड्यूस यूज होते हैं, दैट डेवलप्स, और यही जो एंटीजेंस हैं दैट डेवलप्स इम्यूनिटी, दैट डेवलप्स इम्यूनिटी। तो उस डिजीज के अगेंस्ट जो है वो इम्यूनिटी जो है वो डेवलप करते हैं। और हमारी बॉडी जो है जब वो डिजीज होती है तो एंटीजन जो बॉडी के अंदर पहले होते हैं, हमारी बॉडी पहले से ही एंटीबॉडीज बना लेती है उस एंटीजन के अगेंस्ट में। तो ये आपका क्या है, ये इसमें तो ये जो वर्ड यहाँ पे एंटीबॉडीज लिखा है यही वर्ड गलत है। बाकी सारी स्टेटमेंट जो सही है कि वैक्सीनेशन इज इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो फॉल्स हो जाएगा। करेक्ट, और इसमें करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन के अंदर एंटीजेंस को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ना कि एंटीबॉडीज को। एंटीबॉडीज खुद हमारी बॉडी बना लेती है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। किस बेस पे, क्योंकि ये एंटीजेनिक सब्सटेंस है ना कि एंटीबॉडीज है। बाकी ये फंक्शन सही है कि ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिज्म से ही हम उसको लेते हैं और वो हमारी इम्यून सिस्टम को प्रोवोक कर देता है पहले ही, और प्रिवेंट कर देता है फ्यूचर इन्फेक्शन बाय दैट ऑर्गेनिज्म। अगर दोबारा हमें वो बीमारी हो जाती है तो उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी तैयार हो चुके होते हैं, क्योंकि हमें वैक्सीनेशन मिली है उसमें एंटीजेंस उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा दिए थे आर्टिफिशियली, यानी कि वैक्सीनेशन के थ्रू। तो ये ऑप्शन हमारी क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।